हर एक सच्चाई को आपके सामने लेकर आ रहे हैं। और देखिए, बड़ी खबर एक बार फिर से आप तक पहुंचाएं, क्योंकि बड़ा खुलासा करने वाला है रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क। एक बार फिर से आप सभी दर्शकों तक ये खबर पहुंचाने वाले हैं, जो कि आप सुनकर चौंक जाएंगे। बंद दरवाजे का आखिर सच क्या है? सबसे चौंकाने वाला राज, सबसे एक्सक्लूसिव पर्दाफाश, सुशांत का हर खुलासा सिर्फ रिपब्लिक भारत पर। और बस कुछ मिनटों में यह बड़ी सच्चाई, बड़ा खुलासा आप सभी दर्शकों तक हम पहुंचाने वाले हैं। ना सिर्फ भारत, बल्कि भारत के बाहर जो विदेश में लोग बैठे हुए हैं, वो भी टकटकी लगाकर रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क इस वक्त देख रहे हैं, क्योंकि हर एक सच्चाई, हर एक कड़ी, हर एक राज सबसे पहले और सटीक हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो बंद दरवाजे का क्या है सच, बस ये खुलासा हम करने वाले हैं। तो सीबीआई अपनी जांच कर रही है, लेकिन रिपब्लिक भारत ने प्रण लिया है कि इस सच से जुड़े हर तथ्य को हम आपके सामने लाकर रखेंगे। और एक बार फिर से इस बंद दरवाजे का एक सच हम आपके सामने लाने जा रहे हैं। शाजिया और अनंत हमारे साथ जुड़े, हमारे सहयोगी न्यूज रूम में सीधे चलेंगे अनंत के पास। अनंत, एक और राज आज खुलने वाला है, एक और सबूत, एक और अहम जानकारी हम दर्शकों के सामने आज रखने वाले हैं। ये अपने आप में गेम चेंजर पर्दाफाश होगा रवि। ये ऐसा खुलासा होने वाला है रिपब्लिक भारत पर, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के मौत के केस को सुलझाने में अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण कड़ी साबित होने वाला है। क्योंकि एक एक करके तमाम गवाह, तमाम सबूत रिपब्लिक भारत ने ऑन स्क्रीन दिखाए अपने दर्शकों को। लेकिन ये वो राज है, जो कि खोलेगा और बताएगा कि जिस रूम में सुशांत सिंह राजपूत के फांसी पर लटकने की बात कही गई थी पहले, यह जहां पर सुशांत सिंह राजपूत के शव की पहली तस्वीर आई थी, उस रूम के अंदर क्या क्या हुआ था। जब रूम एकदम बंद था, चाबी वाले को बुलाया गया खोलने के लिए, तो अंदर क्या कुछ हो रहा था, अंदर क्या क्या घटनाक्रम रहा है, कौन कौन लोग वहां पर मौजूद थे, बिल्डिंग में क्या कुछ हो रहा था, इन तमाम सवालों के जवाब अब से कुछ ही देर में रिपब्लिक भारत पर एक एक्सक्लूसिव खुलासे के साथ हम लोग करने वाले हैं। और देखिए, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की तरफ चल रही है। बिल्कुल अनंत, दूसरी तरफ ऐसे खुलासे जब होंगे तो दर्शक खुद ये समझेंगे कि ये कितना अहम खुलासा इस केस में रहने वाला है। और अनंत, जितनी मेहनत रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की टीम ने की है, अगर उसका 2-4%, उसका कुछ हिस्सा, अंश भी मुंबई की पुलिस, महाराष्ट्र की सरकार ने किया होता, तो अब तक अपराधी बाहर होते, सच्चाई सबके सामने होती। लेकिन अफसोस, ये काम हम कर रहे हैं और एक एक कड़ियों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, एक एक राज को दर्शकों तक, देश की जनता तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ शाजिया भी जुड़ी हुई है। शाजिया, सबसे बड़ी बात यह है, सबसे महत्वपूर्ण यह है, जो कि सभी इस इंतजार में हैं कि आखिर बंद दरवाजे के पीछे जो लोग थे वही बता सकते हैं उसके पीछे क्या चल रहा था। सबसे महत्वपूर्ण तो जानना यह, पूरी सच्चाई तो वहां पर है, बंद दरवाजे के पीछे वो राज छुपा हुआ है। बस अब से थोड़ी देर के बाद खुलासा होने वाला है। शाजिया, इसको लेकर क्या अपडेट, क्या ब्रेकिंग इनपुट्स आपके पास? ये बहुत सारे सवालों में से एक सवाल है जो कि आप कह रहे हैं, आप बोल रहे हैं, सबके जहन में ये सवाल है कि आखिर उस दिन क्या हुआ था, आखिर उस दिन क्या हुआ था। और इसी सवाल का जवाब हम अब से थोड़ी देर बाद से अपने दर्शकों को देने वाले हैं। रिपब्लिक भारत लगातार देश हित में, राष्ट्र हित में एक के बाद एक बड़े खुलासे करता रहा है, दर्शकों के सामने सच्चाई रखता रहा है, ग्राउंड जीरो पर जाकर के काम करता रहा है और एक बार फिर से अपनी जांच पड़ताल में सच्चाई निकालकर बाहर लेकर आया है रिपब्लिक भारत। एक बार फिर से हम एक और बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। एक्सक्लूसिव हमारे पास कुछ ऐसा है जो कि हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे और ये एक्सक्लूसिव दर्शकों की आंखें खोल देगा कि बिल्कुल कोई ऐसा दिन नहीं जब हम नए सबूत, नए प्रमाण के साथ दर्शकों के सामने आते हैं, क्योंकि दर्शकों से हमारा यह वादा है कि जब तक इस मामले को हम अंजाम तक नहीं पहुंचाएंगे, जब तक हर सच सामने नहीं आएगा, तब तक हम इस पर लगातार रिपोर्टिंग करते रहेंगे, लगातार प्रमाण लाते रहेंगे। अनंत, सबसे बड़ी बात यह है कि उस दिन, जिस दिन यह घटना हुई, बहुत सारे लोग मौजूद थे और बहुत अलग अलग हमें कहानियां सुनाई गई थी, लेकिन एक शख्स, एक व्यक्ति ऐसा था जिसका जिक्र हर बार हुआ, लेकिन कभी भी उसे सामने नहीं लाया गया। आज हम उसे लाने वाले हैं, आज वो बताएगा हर राज, आज वो बंद दरवाजे के पीछे का रहस्य सुलझाएगा। अनंत, रिपब्लिक भारत सिर्फ खुलासा नहीं कर रहा है, बल्कि खुलासों की सुनामी रिपब्लिक भारत पर है। रोजाना एक नए खुलासे के साथ रिपब्लिक भारत लगातार बना होता है और आज जो खुलासा होने वाला है, ये वो खुलासा है जो कि पूरे केस की कलाई खोल देगा। ये वो खुलासा है जो पूरे केस में जितनी भी गांठें थी वो तमाम गांठों को सुलझा देगा। ये वो खुलासा होने वाला है जो बताएगा कि उस रात दरअसल हुआ क्या था।
बिल्डिंग के अंदर कौन कौन लोग गए थे, सुशांत सिंह राजपूत के घर के अंदर कौन कौन लोग थे, किस वक्त ये कहा गया कि दरवाजे का जो लॉक है फंसा हुआ है, कौन पहुंचा उस लॉक को खोलने के लिए, जब लॉक खुल रहा था उस वक्त कौन कौन लोग वहां मौजूद थे, जब लॉक खुल गया तो कमरे के अंदर क्या कुछ हो रहा था, कमरे के अंदर का सीन क्या था, कमरे के अंदर कौन कौन लोग मौजूद थे, इन तमाम खुलासों करने वाला रिपब्लिक भारत पर उस वक्त वहां मौजूद एक शख्स जो कि गवाह है, जो चश्मदीद है इस पूरे घटनाक्रम का, कुछ ही देर में रिपब्लिक बिल्कुल भारत अपने दर्शकों के निश्चित तौर पर, और सबकी उम्मीदें भी हैं रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से, क्योंकि हर एक कड़ी, हर एक राज को हम लेकर आ रहे हैं, हर एक सच्चाई लेकर आ रहे हैं, और जो बेपर्दा जो लोग हैं उनसे पर्दा उठाने का काम कर रहे हैं। देखिए एक और बड़ी खबर, क्योंकि तो आशुतोष, वो सच हम जा रहे हैं सबके सामने रखने। सुशांत केस में बड़ा खुलासा, जो दरवाजा बंद था सुशांत के कमरे का, उसके पीछे ऐसे कई राज थे जिस पर से पर्दा उठेगा। वो बयान, वो एक एक बात, वो एक एक डिटेल, उस समय क्या घट रहा था, वो सारी बातें यहां आएंगी। खुले गेट की फोटो पहले भेजी, मुझे गेट खोलने नहीं दिया, ये वो शख्स कह रहा है जिसकी बात हम आपको बताने जा रहे हैं थोड़ी देर में। आप लगातार बने रहें, क्योंकि ये जानकारी हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है इस पूरे मामले में। आइए आपको हम सुनवाते हैं क्या कुछ कहा गया है, क्या खुलासा हुआ है, जरा सुनिए। मुझे आप ये बताइए कि आप गए थे 14 तारीख को सुशांत सिंह राजपूत का ताला तोड़ने? हाँ, गया था। क्या हुआ था, कैसे हुआ था, मुझे एक एक चीज बताइए। किसने फोन किया आपको? मुझे कॉल आया था दोपहर के टाइम 1 बजे के करीब कॉल आया था ठीक है। कि एक अंदर कोई सो रहे हैं, फोन नहीं उठा रहे काफी देर से, और हम लोग दरवाजा लॉक कर रहे तो दरवाजा भी नहीं खोल रहे। अच्छा। तो फिर मैं बोला कहाँ पर है, तो उन्होंने बोले ऐसा ऐसा अपना एड्रेस बता रहे थे। तो मैं बोला नहीं, हम लोग आने से पहले एक बार लॉक का फोटो भेज दो, तो मैं लॉक का फोटो देख के आ जाता हूँ। ठीक है। वो हिसाब से मेरा टूल्स लेके आ जाऊंगा, मैंने ऐसा कहा था उनको। तो बोले ठीक है। तो एक लॉक का फोटो भेजे थे उन्होंने, एक अच्छा। दूसरे डोर का लॉक का फोटो भेजे थे जो दरवाजा खुला हुआ था एक्चुअली। अच्छा, उन्होंने फोटो किसी और का भेजा और दरवाजा कोई और खुलवाया आपसे? एक दरवाजा खुला हुआ था, हाँ, उसका फोटो भेजे कि ये इसी तरह का एक लॉक है जो ओपन करना है, ऐसा बोले थे। अच्छा, ठीक है। तो मैंने बोला नहीं, ये लॉक का नहीं चलेगा, जो मतलब एक्चुअली में दरवाजा बंद है उसका फोटो भेजो। ठीक है। तो फिर उन्होंने जो दरवाजा बंद था उसका फोटो भेजे। फिर कितनी देर में पहुंचे आप? जो लॉक ओपन करना था उसका फोटो भेजे थे। ठीक है, फिर कितनी देर में पहुंचे आप वहाँ पे? तो 20 मिनट लगा होगा, 15-20 मिनट लगा होगा। अच्छा, जब आप गए तो आपने पहली चीज वहाँ पे क्या नोटिस किया? वहाँ मुझे खुला है कि 6 माले पे था ना उनका फ्लैट, जो 1 नंबर था। मैं गया तो वॉचमैन तो बिजी था, मतलब कोई दूसरा काम ही कर रहा था। वॉचमैन को मैं पूछने के लिए कोशिश करा कि ऊपर जाना है लॉक खोलने के लिए, जैसे हम लोग लॉक खोलने के लिए जाते हैं ना घर पे। हाँ, तो पूछते हैं वॉचमैन को, ठीक है। ऊपर लॉक खोलने जाना है, घर का लॉक खोलने जा रहा हूँ, मैं की में करूँ ऐसा। तो वॉचमैन एक्चुअली बिजी था। अच्छा, ठीक है। तो ऊपर 6 माले पे एक्चुअली, और अंदर का बेडरूम का दरवाजा था ना उनका। हाँ। तो मुझसे भी बोला चलो बेडरूम का है, मेन डोर तो नहीं है। मेन डोर रहता तो मैं 5-10 मिनट रुक के भी पूछ के जाता था उनको, वॉचमैन को। ठीक है। वो अंदर का बेडरूम का लॉक था। मैं बोला अभी तो उनका ही घर है, फिर पूछने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। वो अर्जेंट में भी बुला रहे थे, बहुत काफ़ी अर्जेंट। ठीक है। फिर मैं चला गया ऊपर 6 माले पे। फिर बेल बजा के अंदर गया मैं। हाँ। अंदर जाने के बाद फिर वो 6 माले पे उन्होंने दरवाज़ा खोले, दरवाज़ा खोल के फिर ऊपर लेके गए मेरे को। उनका डुप्लेक्स फ्लैट है ना, ऊपर लेके गए 7 माले पे। ठीक है। फिर ऊपर लेके जाने के बाद बताया कि ये लॉक है बोले। फिर मैं लॉक को खोल रहा था, खोलने की मतलब ट्राई कर रहा था। हाँ। तो फिर वो 5-7 मिनट हो गया, तो बोले कि नहीं जल्दी खोलना है इसको। तो मैं बोला फिर इसको तोड़ना पड़ेगा लॉक को। ठीक है। तो वो बोले हाँ लॉक तोड़ दो, जल्दी खोलो लेकिन पैसा भी करके। ठीक है। तो मैं लॉक तोड़ रहा था, स्क्रू हथौड़ी से लॉक को मार रहा था मैं। हाँ। तो मतलब ऐसा जैसे कि अभी काम करते तो आवाज़ आती है ना, स्क्रू हथौड़ी से मार रहा था ना जोर से, तो आवाज़ आ रही थी काफ़ी। अच्छा। तो आवाज़ आ रही थी, तो लोग कान लगा के सुन रहे थे दरवाजे में कि अंदर से कोई, मतलब लोग बोल रहे थे कि अगर अंदर से दरवाज़ा खुल जाएगा तो आप काम छोड़ देना, स्टॉप करना। अच्छा, ठीक है। हाँ, और बोले तो आवाज़ भी आएगी तो काम स्टॉप कर देना आपका, नहीं तो दरवाज़ा खुल जाएगा तो भी काम स्टॉप कर देना। ठीक है।
काम रोक देना। मुझे बताइए कितने लोग थे उस समय वहां पे मौजूद? 3 से 4 जन होंगे सर वो। 3 या 4? 4 जन होंगे कम से कम। 4 जन। क्या हेलो। लग रहा था चेहरे का हाव भाव देख के? चेहरे का हाव भाव देख के तो एकदम मतलब रिलैक्स ही लग रहे थे लोग, ऐसा कुछ ऐसा नहीं लग रहा था। डरे हुए? डाउट मतलब ऐसा तो नहीं लग रहा था कि कुछ डरे हुए तो नहीं लग रहे थे लोग। अच्छा, कोई डाउट हुआ आपको? ये डाउट तो नहीं हो रहा था क्योंकि वो लॉक खोल रहा था ना मैं, तो एकदम आराम से बात कर, मतलब ऐसा कोई डाउट नहीं हुआ कि मेरे को। मैं तो पहले तो ये समझा कि कोई अंदर बुजुर्ग इंसान होंगे, क्योंकि उन्होंने बताया ही नहीं था कि मुझे अंदर कौन है। अच्छा। खाली मुझे इतना बोला था कि अंदर सो रहे हैं, फोन नहीं उठा रहे, और नॉक खोलने पे भी खोल नहीं रहे दरवाजा। मैं तो ये मेरा खाली एक माइंड में इतना गैस किया था कि कोई बुजुर्ग होंगे शायद। अच्छा, तो आपने पूछा नहीं कि कौन है अंदर, क्या है? आपको कहीं से नहीं लगा कि सुशांत सिंह राजपूत है या सुशांत सिंह राजपूत का घर है? नहीं पता था सर मुझे। इतना पता रहता तो फिर कैसा कुछ लगता तो मेरे को, मैं बोलता था दरवाजा खोलने से पहले यहाँ पे पुलिस को बुला लो आप। मैं तो ये समझा कि कोई बुजुर्ग है, वो मेरे को ये बोले कि वो सो रहे हैं। अच्छा। मैं तो ये समझा कि कोई बुजुर्ग है अंदर, 60-70 साल के होंगे कोई। हाँ। शायद वो सो रहे होंगे, तो वो मेरे को बताया नहीं ना उन्होंने कि ऐसी ऐसी बात है, अंदर सुशांत सिंह राजपूत है, वो काफी देर से फोन नहीं उठा रहे, दरवाजा भी नहीं खोल रहे। ऐसा कुछ मेरे को बोलते तो मैं बोलता था कि भाई डाउट लगता तो मैं बोलता था पुलिस को बुलाओ पहले, दरवाजा मैं नहीं खोलूंगा। ठीक है, अब तो आप टीवी देख रहे होंगे लगातार, तो आपको उनके चेहरे याद हैं कौन कौन है? आपने उनको टीवी पे, जैसे सिद्धार्थ पिठानी है, दीपेश है, नीरज है, केशव, ये 4 लोग वहां पे मौजूद थे, तो आपको लगता है यही 4 लोग थे या कोई और है? आप नहीं, चारों लोग का तो मैं चेहरा वो टाइम में से कितना 15 मिनट 10 से 15 मिनट उनके मतलब फ्लैट में था, मैं ज्यादा टाइम नहीं था सर। ठीक है। हाँ, लेकिन जो मेरे को कॉल किए थे ना, जिन्होंने फोटो भेजे थे ना, वो सिद्धार्थ पिठानी है। सिद्धार्थ पिठानी है। अच्छा। हाँ, आपके पास वो हाँ, क्या बोल रहे हैं आप? क्योंकि वो प्रोफाइल फोटो पे उन्होंने वो। तो ये आप सुन रहे हैं रफीक, वो रफीक जिसने दरवाजा खोला, जिसको बुलाया गया था दरवाजा खोलने के लिए, वो चाबी बनाने वाला रफीक। और ये जो आपने सच देखा अभी, ये आधा सच है, ये आधा सच है। पूरा सच हम अभी दिखाएंगे, लेकिन हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, अनंत और शाजिया न्यूज रूम से हैं, और अनुज हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं, आशुतोष। बिल्कुल अनुज हमारे साथ जुड़े हुए, हम सबसे पहले मुंबई का रुख करेंगे। अनुज, ये तो सिर्फ आधा सच है। जिस चाबी वाले को मुंबई पुलिस नहीं तलाश पाई, दुनिया उसको ढूंढ रही थी, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने उसको ढूंढ निकाला। और ये जो सच्चाई उसने बयां किया कि अंदर उसे बताया गया कि कोई सो रहा है, लेकिन उसे पता नहीं था कि सुशांत सिंह राजपूत का घर है, और जब वो ताला उसने तोड़ दिया, उसको जाने को कहा गया। किस तरह से ये चीजें सामने निकल कर आई हैं, ये चौंकाने वाली बात है। ये चौंकाने वाली बात है कि अंदर सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी पड़ी थी और ताला तुड़वाया जाता है, किसी को भनक तक नहीं लगती। अनुज, जी बिल्कुल, देखिए ये बहुत चौंकाने वाली बात है। ये खुलासे एक के बाद एक जो निकल के आ रहे हैं, ये साफ दर्शाते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जोल जाल जरूर है। इसी पे इतने सवाल उठाए जा रहे हैं, इसी को लेकर जांच पड़ताल आगे बढ़ाई जा रही है। सीबीआई की टीम देखिए लगातार अब एक्शन में है, आज दूसरा दिन है, लेकिन जो खुलासा रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने अब करा है, जिसने दरवाज़ा खोला, जिसने वो चाबी वाला जो था, उसने साफ बताया कि किस तरीके से, अगर पूरी पिक्चर की बात करें जो उसने खुद बयां की है, कि कैसे कोई भी वहां पे चौंका हुआ नहीं था, कोई भी वहां पे ऐसे हालात में नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल, किसी ने खुद को फांसी लगा ली है। चाबी ताला तोड़ने को कहा गया, बिल्कुल वहां रुकने को नहीं कहा गया, उसको कहा गया कि आप निकल जाइए वहां से ताला खोलते, जबकि चाबी बनाई जा सकती थी। तो ये कई सवाल खड़े होते हैं जो कहीं ना कहीं साफ दर्शाते हैं कि दाल में कहीं ना कहीं काला जरूर है। लेकिन अब सीबीआई की जो जांच पड़ताल है, उसमें हम देख रहे हैं कि कैसे आज दूसरे दिन लगातार जो है वो सवालों के जो सिलसिले हैं वो शुरू हो चुके हैं। और अनुज, सबसे बड़ी बात है कि इस तरह की अगर घटनाक्रम एकाएक कहीं होती है तो बहुत बेचैनी, बहुत हड़बड़ाहट, और स्वाभाविक है कि कुछ बड़ा अगर हो गया, और वो भी सेलिब्रिटी सुशांत सिंह राजपूत अगर नहीं रहे, तो निश्चित तौर पर ये अपने आप में वहां पर गतिविधियां थोड़ी तेज हो जाती। लेकिन ऐसा लग रहा था कि छुपाने की कोशिश की गई, ताले वाले को चुपके से बुलाया गया और ताला तोड़कर वो चला भी गया, गार्ड ने भी नहीं रोका। तो ये अपने आप में ये तो बहुत बड़ा झोल, छोटा मोटा नहीं, बहुत कुछ ये छुपाने की साजिश एक वो नजर आ रहा है साफ। अनुज, इसको तो इसी तरह से कह दें कि पर्दा डालने की कोशिश हो रही थी।
जी बिल्कुल, देखिए अगर ये पर्दा डालने की कोशिश नहीं है तो क्या है, क्योंकि साफ दर्शा रहे हैं, साफ नजर आ रहा है जो बयान है चाबी वाले का उससे कि क्या गड़बड़ घोटाला हो रहा था। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं अगर ये इस तरीके की वारदात होती है, अगर घर में कोई बंद है और ये पता लगता है कि वो फ़ोन नहीं उठा रहा है, उससे बात नहीं हो पा रही है, तो ताला खोला जाता है ना कि ताला तोड़ा जाता है। उसके बाद चाबी वाले को प्री प्लान तरीके से अगर भेज दिया जाता है तो ये कहीं ना कहीं ये साफ दर्शा। बिल्कुल, ये सारे सवाल उठते हैं और जो बयान हमने दिखाए हैं, जो अभी आधा खुलासा है, दर्शकों को मैं ये बार बार कहूंगा कि हमारे साथ वो बने रहे, क्योंकि अभी और बातें और सच सामने लाने वाला है वो चाबी बनाने वाला जो उस दिन उस बिल्डिंग में मौजूद था। ज्योत्सना हमारे साथ जुड़ी है। ज्योत्सना, बॉडी लैंग्वेज की वो बात कर रहा था कि लोग नॉर्मल नजर आए और मुझे ये नहीं बताया गया कि इस कमरे के अंदर सुशांत सिंह राजपूत हैं। अगर ये मुझे बताते तो मैं ये काम नहीं करता, मैं पुलिस को बुलाता। वो खुद कह रहा है, इसका मतलब कि एक चाबी बनाने वाले को पता था कि ऐसी स्थिति में पुलिस को बुलाना चाहिए पहले, लेकिन सिद्धार्थ पिठानी जिसे वो कंफर्म कर रहा है कि सिद्धार्थ ने ही मुझे बुलाया, उसको जरूरत नहीं महसूस हुई कि पहले पुलिस को बुलाएं या पहले किसी ऐसे व्यक्ति को बुलाएं। सीधे चाबी वाले को बुलाया गया जो ये कह रहा है मैं तो नहीं खोलता अगर मुझे पता होता तो। इसका मतलब साफ है ना रवि कि दाल में कुछ तो काला है और चोर की दाढ़ी में तिनका है। देखिए, ईडी भी जब सवाल कर रही है तो ये लोग जवाब नहीं दे पा रहे, क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने कुछ ना कुछ गलत किया है। जब सामने आएगा तो बहुत छीछा लेदर होगी, बहुत बेइज्जती होगी, और जब कार्रवाई होगी वो अलग। ये रिया चक्रवर्ती भी जानती है, ये सिद्धार्थ पिठानी भी जानता है। सिद्धार्थ को तो देखिए वकील सुशांत सिंह राजपूत के साफ कह चुके हैं ये बुद्धिमान अपराधी है। जब तक इस पर एफआईआर दर्ज नहीं करवाई थी तब तक ये परिवार वालों से बात कर रहा था, और जैसे ही एफआईआर दर्ज करवा दी इसने परिवार वालों से बात करनी बंद कर दी, रिया का सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो कुछ ना कुछ दाल में काला है। सीबीआई अब जांच करेगी, पर्दाफाश करेगी हर राज का। रही इस चाबी वाले की बात, उसने साफ कहा कि मुझे फोन करके कमरा खोलने के लिए बुलवाया जाता है और जब मैं ताला खोल देता हूं दरवाजा भी खोलने नहीं दिया जाता। दरवाजा ये लोग मेरे जाने के बाद खोलते हैं, मुझे कहते हैं बस आपने ताला खोल दिया, अब आप जाइए, अब आप यहां से जाइए, आपका काम हो गया। उसके बाद दरवाजा खोलते हैं। उन्होंने कहा मैं अंदर कुछ देख नहीं पाया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अगर मैं देख लेता तो शायद जो स्थिति बनी हुई थी उस स्थिति को देखते हुए मैं पुलिस वालों को कॉल करता। लेकिन मुंबई पुलिस पर भी आप क्या विश्वास करेंगे? आप देखिए, आत्महत्या बता दिया गया मुंबई पुलिस की तरफ से, और जिस तरह की खामियां हमने जांच में पाई हैं, अगर मुंबई पुलिस ने ढंग से जांच की होती तो सीबीआई के लिए इतना सीबीआई के लिए सीबीआई को केस ट्रांसफर हो, कोर्ट तक मामला ना पहुंचता, इतना कुछ ना होता अगर मुंबई पुलिस ने ढंग से काम किया होता तो। बिल्कुल ज्योत्सना, निश्चित तौर पर आप हमारे साथ बने रहिए और अनुज भी हमारे साथ बने हुए हैं। अब हम रुक करते हैं न्यूज रूम का। न्यूज रूम से हमारे दो सहयोगी जुड़े हुए हैं, अनंत त्यागी जुड़े हुए हैं और शाजिया जुड़ी हुई हैं। अनंत, जानना चाहेंगे क्योंकि देखिए एक के बाद एक बड़े खुलासे, बड़ी सच्चाई, जो राज ही रह जाते वो हम लेकर आ रहे हैं, क्योंकि बंद पर्दे के पीछे, कमरे के पीछे क्या चल रहा था ये तो हम दर्शकों को बता रहे हैं, पहुंचा रहे हैं, लेकिन ये तो आधी सच्चाई है अनंत, अभी पूरी सच्चाई आनी बाकी है। ये जो खुलासे हो रहे हैं ये तो पूरी कड़ियों को जोड़ रहे हैं, अब क्या कुछ कहा जाए? आधी सच्चाई है, लेकिन एक बात पूरी तरीके से एस्टेब्लिश हो जाती है कि उस वक्त सिद्धार्थ पिठानी उस घर में मौजूद था, और ना सिर्फ उस वक्त बल्कि उसके पहले से मौजूद था, क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी ने ही रफीक को, उस चाबी बनाने वाले को फोन किया था और उसकी प्रोफाइल फोटो देखकर वो चाबी बनाने वाला कह रहा है कि हाँ ये शख्स वही है जिसने मुझे कॉल किया था और ये शख्स वही है जो उस वक्त वहां पर भी मौजूद था। लेकिन सवाल यह कि सिद्धार्थ पिठानी के साथ और बाकी 3 लोग कौन थे, क्योंकि चाबी बनाने वाले ने जिक्र किया कि वहां पर कुल 4 लोग मौजूद थे। और दूसरा, आमतौर पर ऐसा होता नहीं है आशुतोष कि आप चाबी बनाने वाले को बुलवाएं, दरवाजा का लॉक तोड़वाएं, लेकिन दरवाजा खोलने ना दें। यानी आप नॉर्मल होने का प्रिटेंड तो कर रहे थे, बता तो रहे थे कि आप नॉर्मल हैं, लेकिन दिमाग में कुछ ना कुछ स्क्रिप्ट, कुछ ना कुछ शंका आपके जरूर थी, और शायद यही वजह है कि चाबी वाले को दरवाजा खोलने नहीं दिया गया, क्योंकि चाबी वाला ये खुद कह रहा है कि मुझे कह दिया गया था कि अगर अंदर से कोई आवाज आती है या वो उठ जाते हैं तो दरवाजा। ये बड़ी बात उसने बताई जो आप कह रहे हैं कि ताला खोलने के बीच में ही कहा गया कि जल्दी जल्दी ताला खोलो और अगर नहीं खुलता है तो तोड़ो, लेकिन अगर अंदर से कोई आवाज आती है
तो मत तोड़ना। एक चीज और भी इस पर महत्वपूर्ण है, शाजिया हमारे साथ जुड़े हैं। शाजिया, जिस तरीके से ये सारी चीजें हो रही थी, जो रफीक हमें बता रहा था, और ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है रफीक का जो वहां पर मौजूद था। अमूमन ये होता है कि जो व्यक्ति दरवाजा तोड़ता है वो अमूमन कमरे के अंदर देख भी लेता है या चला ही जाता है, उसकी मौजूदगी नागवार गुजरी, उसे तुरंत वहां से रफा दफा करने के लिए बोला गया, उसे अंदर जाने झांकने तक के लिए नहीं कहा गया। ऐसा करना अपने आप में डाउट क्रिएट करता है। तुरंत पैसे दिए गए, 2000 रुपए देकर उसे हटा दिया गया। बिल्कुल रवि, ये बताता है कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है और बहुत बड़ी गड़बड़ है। पूरी प्लानिंग के तहत चाबी वाले को बुलाया जाता है, उससे कहा जाता है कि ताला खोलो लेकिन अंदर मत देखना, अंदर क्या हो रहा है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, बस तुम ताला खोलो और फिर चले जाना। और कुछ वही हुआ उस ताले वाले रफीक के साथ भी, जैसा कि उसने हमें खुद बताया। जाहिर तौर पर यह बताता है कि पूरी प्लानिंग के तहत इन तमाम चीजों को अंजाम दिया गया। बुलाया गया ताले वाले को, पूरा दिमाग लगाया गया इसमें कि ताला खुलवाएंगे, लेकिन किसी को बिल्कुल। और ये सारी बातें शाजिया कोई और नहीं कह रहा है, वही रफीक कह रहा है, वही व्यक्ति कह रहा है जो उस दिन, उस समय, उस घटना स्थल पर मौजूद था। उसकी जुबानी से ये सारा राज हम खुलवा रहे हैं, ये हम राज आपके सामने रख रहे हैं। आधा सच हमने आपके सामने रखा है, आधा सच अभी बचा हुआ है। आशुतोष, ब्रेक के बाद लौटेंगे, सभी साथियों के पास चलेंगे।